क्लास 10th बेटा, ये तुम्हारा लास्ट पार्ट है, एकादश पाठ है और तुम्हारा सारा सिलेबस पूरा हो चुका है, जिस पाठ का नाम है पर्यावरणम। पर्यावरण पाठ को पढ़ेंगे तो प्रस्तुतो अयम पाठांश है। ये पाठ का अंश जो पर्यावरण है, एक मिनट, पर्यावरण है, यह पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। ये पर्यावरण पर एक लघु निबंध मतलब छोटा सा निबंध जैसा है। अत्याधुनिक जीवन शैल्या प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्तय अभिशाप रूपेण समायातम। कह रहा अति आधुनिक जीवन शैली, जो हमारी जीवन जीने का जो बहुत आधुनिक तरीका है, वह उसके कारण प्रदूषण जो है प्राणी नाम पूर्तः मतलब जो ये प्रदूषण करने वाला प्राणियों के लिए जो ये हमारा प्रदूषण है पूर्ण रूप से अभिशाप के रूप में जो है फैल चुका है, या अभिशाप के रूप में हमारे जीवन में आ चुका है। नदी वारी मलिनम संजात है, नदी का पानी भी मलिन हो गया, गंदा हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, यह धरा मतलब पृथ्वी बिना जंगल के होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निसरिता वायु नाम वातावरणम विषाक्तम रुजा कारणम चा भवति। कह रहा है कि जो हमारी हरियाली है वो जब नष्ट होती जा रही है, यंत्रों के प्रयोग से निकलने वाली जो गंदी वायु है वह वातावरण को अत्यंत विषाक्त और जो है जहरीली और रुजाकार का मतलब बीमारी का कारण वो होता जा रहा है, जिसके कारण से हमारी बीमारियां जो है बढ़ती जा रही हैं। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणस्य बहुनाम पक्षी जीवन में संकटापन्ने दृश्यते। वृक्ष के अभाव में प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन संकट से गुजर रहा है, यानी वो मरते जा रहे हैं। पक्षी बहुत सारे प्रदूषण से मर जाते हैं। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवल वन प्राणी नाम अपि तस्माकम समेषाम जीवनम स्थातुम न दृश्यते। कह रहे वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों के अभाव में न केवल वन के प्राणियों का जीवन बल्कि सभी का जीवन जो है स्थातुम न हो सकते, मतलब अस्थायी रूप से सबका जीवन कठिन होता जा रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है। मतलब वो जीने में अस्थातुम न सकते मतलब जीने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, इतना प्रदूषण होता जा रहा है कि इसमें रहना कठिन हो रहा है। पादपाभ्याम अस्मावम ना केवल शुद्ध वायु में क्षति, ये पेड़ पौधे केवल हमें शुद्ध हवा ही नहीं देते, ते अस्माकं कृते जीवनम उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायाम च वितरन्ति, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे पत्र, फूल, फल, लकड़ी, दवा, छाया आदि भी देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम, तो इसलिए हमारा कर्तव्य अस्ति है, यद वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम, तो हमें भी वृक्षारोपण करके उनकी मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जल शुचिताकरणम ऊर्जायाम संरक्षणम, जैसे कि जल को शुद्ध करने का उपाय, ऊर्जा मतलब जो हमारी ऊर्जा संरक्षण का कार्य, उद्यान तड़ाग आदि नाम शुचितापूर्वकम पर्यावरणम संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम, जो हमारे उद्यान हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, उनको स्वच्छ किया जाए, इस तरह पर्यावरण की रक्षा हम कर सकते हैं। अनन्यो अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखवहस्य भविष्यति, और इससे ही हम सबका आने वाला जीवन अत्यंत सुखकारी होगा। आगे पढ़ेंगे प्रकृति समेषाम प्राणी नाम संरक्षणाय यतते। कह रहा है कि प्रकृति के सभी प्राणियों की रक्षा करती है। प्रकृति समेषाम प्राणी नाम मतलब सभी प्राणियों की संरक्षा यतते मतलब संरक्षा करती है। हम सर्वान पुष्पाणि विविधै प्रकारैः सुख साधनाय च तर्पयन्ति, यह सभी को अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के जो है चीज़ों को देकर, अनेक प्रकार के सुख साधनों को प्रदान करके जो है संतुष्ट करती है। तर्पयन्ति मतलब लोगों को तृप्त करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अस्य च प्रमुख तत्वानि, हमारे धरती पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये प्रमुख तत्व हैं।
तानेव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। इन सबके मिलने से ही अलग अलग हमारे पर्यावरण की रचना होती है। अविकृते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। यही मिलकर जो है, ये 5 तत्व ही मिलकर हमारे जो है पर्यावरण को बनाते हैं, और जिनके द्वारा तानेव मिलित्वा, इन्हीं के द्वारा जो है मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। आवाक मिलित्वा पृथक्तया, मिलने से हमारे पर्यावरण की रचना होती है। आविकृते परितः समन्वयात् लोकः अनेन पर्यावरणम। तो संसार जो है इन्हीं के द्वारा, चारों तरफ इन्हीं के द्वारा ढका हुआ। किसके द्वारा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के द्वारा। और इन्हीं से मिलकर बनने के कारण ये हमारा पर्यावरण आच्छादित है। यथा अजात शिशु मात गर्भे सुरक्षित है। जैसे कि बिन पैदा गर्भस्थ शिशु जो माता के गर्भ में सुरक्षित होता है। तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षौ। इसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण की गोद में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषणम रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यं शारीरिकम जीवन सुखम। कह रहा परिष्कृत और प्रदूषण से रहित, जहाँ पर परिष्कृत मतलब साफ और प्रदूषण नहीं है, इस प्रकार का पर्यावरण सांसारिक जीवन को, सद्विचार, उसके विचार को, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। इस प्रकार का पर्यावरण लोगों को क्या देता है? सांसारिक सुख सुविधा देता है, सद्विचार देता है और सत्य संकल्प देता है, तथा मंगल कार्य के लिए बहुत सारा, जैसे फूल, धूप, दीप सब इसी से बनते हैं ना, सामग्री देता है। प्रकृति कोपि आतंकितो जन किम कर्तुम प्रभवति। जब हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो प्रकृति को, मतलब प्रकृति के क्रोध से व्याकुल मानो अभी भूकंप आ जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, बाढ़ आती है तो हम नहीं कुछ पाते, तो वही प्रकृति का कोप है, बाढ़, भूकंप, तूफान। इससे आतंकित लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जल प्लवानई अग्निभयी भूकंपई वाताचक्रई उल्कापातादि संतप्त मानव को मंगलम। कह रहा है जल प्लावनी मतलब बाढ़ आ जाने से, आग लग जाने से, भूकंप आने से, वाताचक्री मतलब तूफान आने से, उल्कापात आदि से संतप्त मनुष्य का मंगल कैसे हो सकता है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया। तो हमें हमारे द्वारा हमारी प्रकृति जो है वो हमें रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षिते भविष्यति। जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। प्राचीन काले लोक मंगल संसिनय ऋषियो बने निवसति यस्मै। प्राचीन काल में लोक मंगल मतलब संसार के मंगल की कामना करने वाले ऋषि वनों में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते अस्मि। जिससे कि वन को सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित और साफ पर्यावरण प्रदान करते थे, मिलता था, प्रदान करते थे या मिलता था। तत्र विविधा विहगा कलकूजी स्रोव रसायनम ददाति। वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षियों का कूजना, चहचहाना, ये सब कान को एक दवा देने के समान होता है। यानी वो कान को बहुत सुख देता है, तो कान को सुख प्राप्त होता है उनकी चिड़िया के और पक्षियों की आवाज़ से। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, जो झरने हैं, वो अमृत के समान स्वाद वाले, मीठे स्वाद वाले निर्मल जल को प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि च बहुल समुपहरन्ति। कह रहे हैं जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये बहुत प्रकार के फल, फूल, ईंधन मतलब जलाने के लिए लकड़ियाँ आदि बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना औषध कल्पम प्राणवायु वृतते। शीतल मंद सुगंधित पवन हवा जो है औषधि कल्पम मतलब दवा के समान प्राणवायु को बांटते हैं। यानी हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, शुद्ध जीवन बांटते हैं। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये चित्र है, तुम लोग क्वेश्चन आंसर करते समय इसे अच्छे से अपनी किताब कॉपी में बना लेना एक्टिविटी डाल के। परंतु स्वार्थो अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नास्यति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज पर्यावरण को हर प्रकार से नष्ट करने पर लगा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नास्यति। अपने अल्प लाभ में लगा हुआ मनुष्य बहुत प्रकार के बहुमूल्यान वस्तुनि नास्ति मतलब बहुत प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करता जा रहा है। जना यंत्र गाराराम विषाक्त जलम नद्या
निपात्यन्ति। लोग जो है कारखानों से, यंत्रगारा नाम मतलब कारखानों से जहरीला जल जो है पानी नदी में छोड़ देते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम जलचरा नाम क्षणेव नाशो भवति। तो उससे मछली आदि जल में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े जलजीव जो है वो क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। और नदी का जल हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकन छिद्यन्ति। मनुष्य जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते, जिससे जो है बारिश नहीं हो रही है। अवृष्टि मतलब सूखा बढ़ता जा रहा है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवं विधयति। वन और पशुओं से रहित वन पशुवस्य शरण रहता। वन जो है पशुओं को के रहने मतलब जानवरों के रहने की जगह है। जब वो जंगल नहीं रहेगा तो जानवर गांव में घुसकर उपद्रव मचा सकते हैं। वायु शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तना संकटापन्नो जायते। वृक्ष के काटने के कारण स्वच्छ वायु का भी संकट उत्पन्न होता जा रहा है। ये ही स्वार्थ अंधमानवई विकृतम उपगता प्रकृति सर्वेशम विनाशकर्त्री भवती। इस प्रकार स्वार्थ में अंधा मनुष्य विकृति उपगता मतलब जो है स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा प्रकृति में विकृति मतलब प्रकृति को नाराज करते हैं ना, जिससे बाढ़ तूफान आती है। तो प्रकृति में विकृति डालते हुए सभी के विनाश का कारण होते जा रहे। ये सभी के विनाश का कारण होता जा रहा। विकृति उपगते पर्यावरण विविधा रोगा भीषण समयास्य संभवन्ति। प्रकृति के विकृत होने पर मतलब प्रकृति के गंदी होने पर अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती जाएंगी। तत्सर्वम इदानीम चिंतया प्रतिभाति। तो यह जो है सब प्रकार से अत्यंत चिंतायुक्त प्रतीत होता है। प्रतिभाति मतलब प्रतीत होता है, चिंतायुक्त प्रतीत होता है। आगे पढ़ेंगे धर्मो रक्षित इत आसवर्षनम। धर्म की रक्षा करनी चाहिए। रक्षित ईर्ष आर्ष वचनम। यह जो है रक्षा किया हुआ धर्म का रक्षा करता है। धर्मो रक्षित है, रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। इतिहास वचनम मतलब यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैव अंगामिति। पर्यावरण की सुरक्षा करना भी धर्म का एक अंग है। ऋषि प्रतिपादयन्ति बनता है, यह ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापि कूप तड़ाग इत्यादि निर्माणात् देवयत्नम विश्राम गृहादि स्थापनश्च धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। तो कह रहे हैं कि जो ये अतएव वापी मतलब होता है कुआं, वापी मतलब कुआं, कुप्त मतलब कुआं, वापी मतलब बावड़ी जैसे होती है, तालाब तड़ाग आदि के निर्माण से तथा देवायतनम मतलब होता मंदिर के निर्माण से और विश्राम आदि गृह बनवाने से की स्थापना करने से धर्म की सिद्धि होती है। जैसे देखो देवायतन मतलब मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना, वापी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करने से धर्म सिद्धि स्रोतों धर्म का स्रोत कहा गया है। धर्म का एक प्रकार का अंग बताया गया है। पेड़ पौधे लगाना, तालाब बनवाना, कुएं साफ करवाना, ये सब जो है धर्म का एक अंग है। कुकुर शुक्र सर्प नलकादि स्थलचरा मत्स्य कच्छप मकर प्रभृति जलचरा अपिरक्षणीय। कह रहे हैं जो कुत्ता है, जो सूअर है, सांप है, नेवला है आदि स्थलचर ये स्थलचर और जो पानी में रहने वाले हैं, मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब जल जीव भी रक्षा करने के योग्य हैं, यानी ये भी नष्ट नहीं होने चाहिए। ये सब पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। यतते स्थल मलानाम अपनोदिन जल मलानाम अपहारिणश्च। कह रहे हैं ये सब जो जानवर हैं ये पृथ्वी की मलिनता को दूर करने वाले हैं। जो ये सूकर सर्प ये सब है ना, तो जो गंदे चीज़ें पृथ्वी पर पड़ी होती है ये सब खाकर साफ कर देते हैं। तो ये सब
कह रहे हैं कि जो स्थल पर मल गंदगी इत्यादि को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा लोक रक्षा भवति, तो जानवरों की भी रक्षा करना जरूरी है, जिससे प्रकृति की रक्षा होगी और प्रकृति की रक्षा होने से संसार की रक्षा संभव है। इत्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। ये पार्ट तुम्हारा पूरा हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और जो परेशानी हो फिर से क्वेश्चन करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, तुम्हारा सिलेबस अब पाठ का पूरा हो चुका।